गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हम पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक, किस तरह से फाइबर को फैब्रिक में चेंज किया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट ऑब्टेनिंग जो फाइबर्स थे वो कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा था कॉटन, जूट, कॉयर, कई सारे फ्लेक्स वगैरह जो थे हमारे प्लांट ऑब्टेनिंग फाइबर्स थे। और आज हम देखेंगे वुल एंड सिल्क के बारे में। देखिए, वुल एंड सिल्क जो है वैसे तो नेचुरल फाइबर ही है, लेकिन ये फाइबर जो हैं वो एनिमल्स से गेन किए जाते हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम वुल के बारे में देखते हैं। देखिए, वुल जो है, वुल इज़ द हेयर ऑफ और फर ऑफ शीप। ईच फाइबर ऑफ वुल इज कवर विद रफ स्केल्स। जो शीप होती हैं, ठीक है, जिनके स्किन पर काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं, तो उन हेयर्स को शेयर ऑफ किया जाता है, उनको शेविंग ऑफ किया जाता है और फिर उनको कलेक्ट करके उससे वुल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, दीज रफ स्केल्स एंट्रेप एयर विच स्टॉप्स द हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट। In other language, we say that the wool cloth is warm when wool is stretched, its fibers uncurled but return to their original state. When released, thus wool resists creasing and cruising. देखिए, wool जो है ये हमें क्या करता है, मोस्टली हम जब सर्दियों का टाइम होता है या जहाँ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उन रीजन्स में किस तरह का फैब्रिक यूज़ किया जाता है, वुलन फैब्रिक यूज़ किया जाता है। और ये जो वुल है इसमें क्या होता है, ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है, इसका जो शेप है वो कर्ल हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट जैसे ही हम इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन में चेंज करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है, वापस एज इट इज़ बन जाता है। तो ये वुल की स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा वुल जो है वो वुल क्या यूज़ में आता है हमारे, हम जो है हमारे विंटर सीजन में मोस्टली इसको वियर करते हैं वुल को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपस में जो है एयर जो है वो पास नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने वुल के क्लोथ्स पहन लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद में हमारी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो हीट जो है वो क्रॉस नहीं हो पाएगी, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एज इट इज़ बना रहेगा। इट मीन्स हमें गर्मी महसूस होगी, सर्दी महसूस होगी ही नहीं। ना तो बाहर की एयर अंदर पास हो पा रही है, ना अंदर की बाहर पास हो पा रही है, तो ईजीली हमें जो है सर्दी का एहसास नहीं होता है, हमें अपने आप टेम्परेचर जो है हमारा गर्म लगता है। लेकिन कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन फैब्रिक जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें छोटे छोटे से टिनी से होल्स होते हैं। उन होल्स से क्या होता है, एयर इजीली पास हो पाती है, हमारी बॉडी की बाहर जा पा रही है और बाहर की अंदर एंटर कर पा रही है। तो इसीलिए हम उनका यूज़ कब करते हैं, समर सीजन्स में करते हैं मोस्टली, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे सीज़न में हम ऐसे कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें हल्का महसूस हो, थोड़ा ठंडापन लगे। लेकिन जब विंटर सीज़न होता है तो विंटर सीज़न में हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें नहीं चाहिए होता है कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी तक आए। तो इसीलिए हम उस टाइम पर क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स को वियर करते हैं, वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसमें बना रहे, वो आउट ना हो। तो वुल इसीलिए समर सीज़न की जगह विंटर सीज़न में हम वियर करते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहे और हमें जो है सर्दी ना लगे। और देखिए, शीप्स आर वेरियस ब्रीड्स, द फाइननेस ऑफ वुल वेरीज फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड ऑफ शीप। अलग अलग ब्रीड्स होती हैं शीप की, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, और अलग अलग ब्रीड की जो शीप्स हैं, जितनी अलग कुछ क्वालिटी होती है। जैसे किसी ब्रीड की शीप जो है उसका बहुत ही अच्छा वुल होता है, क्वालिटी बहुत ही फाइन होती है, थिक होती है, उसके फर जो होते हैं वो, तो इसीलिए उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी फाइननेस के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे आप देखिए, लैम्स वुल एंड मरीनो जो है फाइन एंड सॉफ्ट, ये ब्रीड है शीप्स की कि लैम्स वुल और मरीनो ब्रीड की जो शीप्स होती हैं, इन शीप्स के जो वुल है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है।
क्रॉस ब्रेड मीडियम वुल फॉर मिक्सिंग एंड डोमेस्टिक फैब्रिक्स। और ये जो क्रॉस ब्रेड होता है, ये इस ब्रीड की जो वुल होती है, इस ब्रीड की शीप से जो हमें वुल मिलती है, वो वुल मोस्टली डोमेस्टिक फैब्रिक्स बनाने के काम में आ जाती है। कुछ अदर जो ऐसे फरी चीज़ें हैं उनको बनाने में काम में ली जाती है। अपलैंड एंड माउंटेन टाइप्स कोर्स एंड वायरी फॉर कारपेट्स। और आपने देखा कि ये जो फर्श कालीन वगैरह थोड़े फरी से जो रहते हैं, थोड़े इनमें टफनेस रहती है, हार्डनेस रहती है। तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए जो है अपलैंड और माउंटेन टाइप्स की जो शीप हैं उनकी ब्रीड्स यूज़ की जाती हैं, उनके जो फर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उससे फिर जो है वो फैब्रिक कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह से वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। फाइबर मोहेर फ्रॉम द एंगोरा गोट एंड काश्मीरी फ्रॉम द काश्मीरी गोट आर ऑल्सो कॉल्ड वुल, दे आर द फाइनेस्ट वुल। और देखिए फाइनेस्ट वुल जो है वो खासकर काश्मीरा और अंगोरा की जो गोट होती हैं, तो वो उनकी जो क्वालिटी है वुल की वो बहुत ही बेस्ट होती है, बहुत ही फाइन सॉफ्ट क्वालिटी के होती हैं। तो उनका यूज़ ऐसे फैब्रिक बनाने में किया जाता है। नीटिंग की अगर हम बात करें, नीटिंग यानी कि बुनाई करना, आपने देखा होगा सिलाई, वो जो सिलाइयाँ होती हैं उनसे लेकर के आपकी अम्मी ने कभी स्वेटर वगैरह बुना होगा या कुछ बुनाई की होगी, तो वो बुनाई का काम किस चीज़ से किया जाता है, मतलब किस तरह का वुल उसमें यूज़ किया जाता है। तो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागा होता है, आपने देखा ऊन का पूरा गिट्टा आता है, ठीक है, उस गिट्टे में से धागा एक पूरा यार्न जैसा, धागे जैसा जो है एक पूरा थ्रेड चलता रहता है और उसको लेकर के आपस में बुना जाता है। फिर आप देखते हैं कि पूरा एक स्वेटर या जो भी आपकी मम्मी या कोई आपके अदर रिलेटिव जिनको भी या फिर नीटिंग आती है, बुनाई आती है, तो वो उसको आपस में बुन करके, आपस में निट करके और क्या करती हैं, एक कोई भी फैब्रिक बना करके कंप्लीट करती हैं कि हाँ ये कपड़ा, ये क्लॉथ उन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हाथों से एज अ मशीन अपने आप में बुनती है, लेकिन यहाँ हाथों से निटिंग में बुना जाता है, एक दूसरे से धागे के ऊपर धागा चढ़ा के उसमें नोट डाल करके उनको आपस में इस तरह से निट किया जाता है। तो वो चीज़ होती है किसमें, निटिंग में, उसमें भी वुल का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन सिल्क, कि ये सिल्क भी क्या है, एनिमल ऑब्टेनिंग फाइबर है, ठीक है। कैटरपिलर्स और लार्वा of moth produce silk fibers and wrap them around the form of cocoons। देखिए कोकून, सिल्क का ये जो है रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, इसमें से इसका जो लावा निकलता है मलबेरी लीव्स पर ये रहता है और वहीं पर इसमें धीरे धीरे कोकून बनता है। कोकून के अंदर से ये जो है इसका ये जो कीड़ा है ये निकलता है और उसके बाद में सिल्क मोथ जो रहता है, सिल्क मोथ से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। अलग से उसकी पूरी प्रोसेस होती है कि किस तरह से उसको हॉट वाटर में डाला जाता है, फिर उससे सिल्क मोथ में से सिल्क का कोकून अलग कर लिया जाता है, फिर जो छोटे छोटे सिल्क के उस पर जो रेशे चढ़े हुए रहते हैं उन रेशों को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो इस तरह से सिल्क मोथ से सिल्क को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म जिससे हम सिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी का ये सिल्क होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें चिकनापन होता है, काफ़ी शाइन होती है। सिल्क जो है वो कैटरपिलर्स होती हैं, छोटी छोटी मौत की, जिन्हें बॉम्बिक्स मोरी, जिन्होंने मलबेरी ट्री पर जो है ये मोस्टली रहती हैं, मलबेरी ट्री पर ही इनकी लाइफ जो है वो पूरी रहती, लाइफ स्पैन चलता है। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टसर कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट फीड चीफली ऑन ओक लीव्स। और जो एक और फैब्रिक आता है, आपने टसर नाम से सुना होगा, तो ये टसर फैब्रिक जो है ये जो वाइल्ड सिल्क होती है, ठीक है, तो वाइल्ड सिल्क होती है, इसके लिए जो है ओक की जो लीव्स होती है, ओक की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर इसके जो सिल्क वॉर्म है वो रहते हैं,
सिल्क मोथ रहते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे उनकी लाइफ साइकिलिंग चलती है, वहीं से उनको कलेक्ट करके और फिर पूरी प्रोसेसिंग के थ्रू उनसे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। अ थ्रेड ऑफ सिल्क इज स्ट्रोंगर देन सेम साइज थ्रेड ऑफ कॉमन स्टील। और ये सिल्क का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, ये इतना मजबूत होता है जैसे एक स्टील का थ्रेड अगर हम बनाएंगे तो वो भी थोड़ा कम मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि सिल्क में क्या होता है, चिकनापन होता है, ठीक है, तो उस वजह से वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो काफ़ी मजबूत रहता है, बहुत ही ज़्यादा, साथ ही साथ शाइनी रहता है, काफ़ी थिन पतला सा रहता है। सिल्क फाइबर इज हाईली इलास्टिक, इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड विल स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। और सिल्क के थ्रेड में इलास्टिसिटी भी होती है, अगर आप इसे खींचेंगे तो ये एज अ इलास्टिक थोड़ा बहुत खिंच जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद में वापस आप जब इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में, सेम पोजीशन में फिर से आ जाएगा। इट इज़ शाइनी, शाइनी होता है। सिल्क गारमेंट्स आर वेरी लाइट एंड वेट एंड आर वार्मर देन कॉटन और लीनन। थोड़े गर्म होते हैं पहनने में कॉटन और लीनन के कंपेयर में, काफ़ी लाइट होते हैं, बहुत हल्कापन महसूस होता है। अगर आप सिल्क की चीज़ें पहनेंगे तो बहुत ही हल्के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं ये वेट में, और इसके साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से रहते हैं, सॉफ्टनेस रहती है इनमें, तो इसीलिए इनकी जो है क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फाइबर्स। अलग अलग तरह के जो फाइबर्स हैं हम उनका कंपेयर करते हैं कि किस तरह से अलग अलग फाइबर्स होते हैं, किसी में कुछ हाई क्वालिटी होती है, किसी में लो क्वालिटी होती है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो सरफेस ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, व्हेन वी सी द सरफेस ऑफ अ थ्रेड विद नेक्ड आई वी कैन सी दैट द जूट फाइबर हैज हाईली अनइवन सरफेस, देयरफॉर जूट फाइबर इज वेरी रफ। देखिए, अगर आप अलग अलग फैब्रिक्स के थ्रेड देखेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि अगर आप जूट का एक कोई थ्रेड देखिए, आप उसको अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे अपनी आंखों से, तो आपको दिखेगा कि जूट के थ्रेड में काफ़ी सारे जो है रफनेस रहती है, अनइवन सरफेस रहती है उसकी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम स्मूथ रहती है, एकदम एग्जैक्टली सब तरफ से इवन से उसमें रहती है, उसमें काफ़ी रफनेस रहती है, सब तरफ से अलग अलग उसमें शेप लगता है। तो इसीलिए when we see the surface of thread through a magnifying glass or microscope, we see clear difference between other fibers। लेकिन अगर आप जूट के अलावा कॉटन को देखिए, कॉटन में रफनेस कम हो जाती है, वहाँ स्ट्रेटनेस, इवननेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। और कॉटन के बाद अगर आप और ज़्यादा सिल्क को देखेंगे तो सिल्क में एकदम स्मूथनेस आएगी, वहाँ कोई आपको अनइवननेस नहीं दिखाई देगी, कम्प्लीटली इवननेस रहेगी, और बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेटनेस रहेगी, स्ट्रेटन रहेगा सिल्क का जो है, उसमें सॉफ्टनेस भी काफ़ी रहेगी। तो अलग अलग फैब्रिक के टेक्सचर अलग अलग है, जूट का टेक्सचर अलग है, कॉटन का टेक्सचर अलग है, इसके अलावा आप देखिए सिल्क का अलग है। जैसे जैसे फाइबर्स अलग हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो दिखने में भी अलग दिखते हैं, उसके अलावा उनके यूजेस और इम्पोर्टेंस भी अलग अलग होते हैं। सब में अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंशियबिलिटी मिलती है, सब में डिफरेंस पाया जाता है कि वूल अलग है, सिल्क अलग है, कॉटन अलग है, जूट अलग है, कॉयर अलग है, फ्लेक्स को देखिए वो थोड़ा अलग जाएगा, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है उनमें डिफरेंस पाया जाता है, अलग अलग तरह के ये देखने को हमें मिलते हैं। और इसके अलावा टच हम करेंगे, इन्हें पहनेंगे तो पहनने के बाद भी हमें इनमें डिफरेंस महसूस होगा। जैसे कॉटन को अगर आप पहनेंगे तो कॉटन में आपको हल्कापन महसूस होगा, बट वो मोस्टली गर्मी के लिए बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि वो पसीना जो है, स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। सिल्क को अगर हम देखेंगे तो सिल्क जो है वो इतना ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, करेगी, लेकिन कॉटन के कंपैरिजन में थोड़ा उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी स्वेट एब्जॉर्ब करने के उससे। बाकी शाइन में आप देखिए कॉटन में कोई शाइन नहीं होती है, जबकि सिल्क जो है वो काफ़ी शाइनी होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, हल्का होता है, जबकि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये काफ़ी हेवी वेट में होते हैं, हेवी होते हैं, भारी से होते हैं थोड़े। वुल आप देखिए, वुल जो है वुल फैब्रिक में भारीपन होता है,
ठीक है। स्ट्रेचेबिलिटी होती है, लेकिन इसमें जो है स्वेट वगैरह एब्जॉर्ब होने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग फैब्रिक उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनमें भी डिफरेंस मिलता है। नेचुरल में अलग है और जो हमारे सिंथेटिक हैं उनमें अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंस रहती है। नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा डिटेल में ये देखेंगे कि किस तरह से नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। ओके, हैव अ गुड डे।